सो इस थैली को देख के आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि आज हम रून्स रीडिंग करने वाले हैं। यस एग्जैक्टली, आज हम रून्स रीडिंग का स्टार्ट लेने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। सो दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। तो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर, रून्स रीडिंग के अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर पूरी दुनिया में वो कहीं पर भी हैं। जस्ट आपने क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आई विल टेल यू कि उनके मन के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। सो वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम द रून्स। सो इन रून्स को, इस थैली को देखते हुए आपने अपने पर्सन को इमेजिन करना है। वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ आपने कनेक्शन बनाना है। ओके, सो होपफुली आप सब समझ चुके होंगे कि क्या क्राइटेरिया है इस रीडिंग का। सो जस्ट इमेजिन एंड फील एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब द बटन। तो गाइस एज यू नो दैट कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई भी प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी टाइप करो अपना प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम आपने टाइप करना है अपने रियल नेम के साथ या फिर कॉलिंग नेम के साथ या फिर होरोस्कोप के साथ। ओके, सो देन क्या होगा, विद इन 12 डेज 15 डेज आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 45 डेज के अंदर अंदर आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन, प्रॉपर एक जो है उसका रिचुअल, एक प्रॉपर आपको उसका हल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि जो इस टाइम पे व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन इनके बारे में क्या चाहते हैं, क्या उनके रियल टाइम में थॉट्स हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सो प्लीज गाइड मी अबाउट इट। ओके ओके, सो लेट मी फाइंड द सम साइंस फ्रॉम हियर। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हॉर्सेस का साइन आ चुका है जो कि ए वॉज हॉर्स का है। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, दैट इज अ ब्रॉकन बर्थ जो कि रीबर्थ से रिलेटेड है। ओके, सो अब हम मजीद फाइंड आउट करते हैं और हमें यूनिवर्स क्या फाइंड आउट करने वाला है। ओके, सो हियर्स द आल्सो इन सेंट्रल एनर्जी। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस को और एनर्जीज को, जहाँ पर भी आपके पर्सन और जहाँ पर नहीं है। सो सबसे पहले हमारे पास जो है रिलेशनशिप का साइन यहाँ पर आ चुका है। ट्विन गॉड्स मींस के ट्विन फ्लेम की एनर्जी शो ऑफ करवा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है इनरली कनेक्शन हो चुके हैं, इनरली कनेक्ट हो चुके हैं। आपका ये रिलेशनशिप न्यू है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ये मैटर नहीं करता, बट हम करंट एनर्जीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं ये एंजल्स, ये रून्स, दैट यू एंड योर पर्सन बोथ आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अगर आप यहाँ पर सैड हो रहे हो तो आपके पर्सन भी वहाँ पर खुश नहीं है। अगर आप यहाँ पर खुश हो तो आपके पर्सन वहाँ पर जो है आपको लेके सैड भी है और थोड़ा थोड़ा खुश भी है। बट यहाँ पर एक मुझे बर्थ का साइन दिखाई दे रहा है जो कि मे बी के एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, मदर साइन से रिलेटेड हो सकता है। मे बी कि आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं जो है मेडिकली या फिजिकली जो है कनेक्शन के बाद या तो प्रेगनेंसी के साथ चले गए हो या फिर कुछ ऐसा वैसा साइन हमें दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द रिलेटेड मीन्स कि आपके पर्सन की करंट इमोशंस को अगर देखा जाए तो वो आपसे इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर लेके जाना चाहते हैं। उनकी थॉट्स बता रहा हूँ जो चाहते हैं, जो वो आपको बताते हैं मैं वो नहीं बता रहा, ठीक है। मीन्स कि आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट या वट एवर जो भी है नेगेटिव एनर्जीज हैं राइट नाउ हैं। बट यहाँ पर जो मेरे पास साइंस आएंगे मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि अभी कोई ना कोई जो है आगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके और ज़्यादा जनरेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा बर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। मीन्स कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं सिंसियर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो अंदर की थॉट्स, मीन्स के अंदर की थॉट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि आपसे वो छुपा रहे हैं। आपको ये रीडिंग क्यों देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाई आर यू वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो कि आपको नहीं पता। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल डू माई बेस्ट कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। अब यहाँ पर ये साइन जो हमारे पास आ चुका है दैट इज द रिलेटेड द प्रॉपर्टी जेनेटिक्स, मीन्स के कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सरप्राइज दे सकते हैं इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर, फ्यू आवर्स के अंदर, बिकॉज इसके बारे में कुछ प्लानिंग किया जा रहा है अभी प्रॉपर्टी को लेके। ओके, सो मे बी कि आपके पर्सन या तो आपके साथ कोई प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करेंगे या रद्दोबदल करेंगे या आपके नाम से हटा के खुद का नाम या खुद के नाम से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी को लेके सोच रहे हैं आपके पर्सन आपसे रिलेटेड। ओके, सो मे बी
कि आपसे उन्हें कोई डाउट हो, आपसे उन्हें कोई खतरा हो या कुछ भी ऐसा वैसा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, सो दैट्स वाई वो उसे अडॉप्ट करना चाह रहे हो। मीन्स कि आपका कोई भी एसेट हो सकता है, प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन जायदाद, कुछ भी एसेट आपका हो सकता है। सो उससे रिलेटेड है चीज़। एंड सेकेंडली दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ फिजिकली लस्ट। मीन्स कि आपको वो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, आपको अपना एसेट समझते हैं, आपको ऐसा समझते हैं कि आपको उनसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मीन्स कि कोई भी पर्सन आज है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपके पर्सन आजकल आपसे नाराज भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हैं वॉट एवर, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई न्यू पर्सन एंटर होता है तो वो आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उसे टफ लेते हैं। ओके, सो माइंडली स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, माइंडली टेंशन के अंदर चले जाते हैं। दैट्स वाई ये सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इट्स मीन कि वो आपको अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। एंड देखा जाए तो गुड रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मीन्स के ट्विन रिलेशनशिप्स हैं। एंड ऑल्सो हियर्स द बर्थ साइन, मीन्स कि आपसे वो आगे जनरेशन को चलाना चाहते हैं, उनके थॉट्स हैं, या फिर आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स और हमें बताइए कि और आप हमें क्या गाइड करना चाहते हो। ओके, सो इट्स ऑल्सो अ गुड साइन हियर। एंड लेट मी फाइंड द वन मोर एंड दैट इज, ओ माय गॉड, ओके, सो आई विल पुल द थ्री साइन। ओके, सो इज द एरो। ओके, सो ये अपवर्ड एरो का हम काउंट आउट करेंगे। सो एक बात थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट देखा जाए, अगर आप ये जानते हो कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ लोगों से ही आर्गूमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आजकल खुद के साथ किसी आर्गूमेंट के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है ना, मीन्स कि जैसे बंदा खुद को कोसता है किसी चीज़ को लेके, यार तुमने अपने आप को दलदल में गिरा लिया है, तुमने ये अच्छा नहीं किया या वट एवर जो भी है। मीन्स के खुद को इल्ज़ामात देना, खुद को कोसना, खुद के साथ जो है कुछ भी अंदर से ज़बरदस्ती करना, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हिडन है आपसे। ओके, सो दैट्स वाई आपको ये वीडियो देखने का बेनिफिट भी हो। सो मैं वो भी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं, या फिर जो है आप अपने पर्सन के बारे में जानते हो। ठीक है, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा उन चीज़ों का है जो कि सीक्रेट्स हैं, जो कि हिडन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है हमारे पास वॉरियर के साइन दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है खुद के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, उसकी थॉट्स के साथ, बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वो राइट डायरेक्शन के अंदर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, फ्यू डेज के अंदर वो आपको शो ऑफ करवाएंगे कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो खुद के लिए राइट लेना है। सो डिसीजन को लेके इट्स मीन कि आपके पर्सन को जो चीज़ राइट लगेगी, जिस तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरफ वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, अब हमने फ्यू मिनट्स अगो देखा है कि आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। देन इट्स मीन के राइट डायरेक्शन के लिए यही होगा। ओके, सो मीन्स के राइट डिसीजन या फिर राइट डायरेक्शन के अंदर वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर एक साइन मुझे पास और भी है, दिस इज द एग ऑफ लाइफ। अगेन यहाँ पर बर्थ का साइन दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ। पास्ट के अंदर के सारे शिकवे, सारी की सारी शिकायतें, सारी के सारी प्रॉब्लम्स को भूल के एक न्यू लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो लेट मी फाइंड मोर, और हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। सो लेट मी चेक कि क्या साइन आ सकता है यहाँ पर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन, सारे के सारे गुड साइन ही। ओके ओके, सो इनफिनिट, and let me find one more. Okay, that is also half hour. अच्छा, यहाँ पर आज तो मेरे पास एक रीबर्थ के साइंस बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहे हैं, रीन्यूअल के साइंस बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, न्यू लाइफ के साइंस बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि अब मे बी कि आप इमेजिन नहीं कर पाओ, मे बी कि आपको पता ना हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो भी एक साइन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट एंड दैट इज़ द न्यूएस्ट वन। बट यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके माइंड के अंदर कुछ इंट्यूशंस चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है या तो उन्होंने किसी के साथ शादी कर ली है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी को प्रेग्नेंट कर दिया है, कुछ भी ऐसा वैसा है। बट आपकी इंट्यूशंस आजकल बहुत ज़्यादा वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि आपकी इंट्यूशंस आपको कोई ना कोई हिडन मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सेकेंडली यू कैन आस्क ऑल्सो फ्रॉम योर ड्रीम्स। मीन्स कि अगर आजकल आपको कोई ख्वाब आ रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है।
आप इन तमाम साइंस को अगर फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ साइंस ही नहीं, ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि खुद को कैसे लेके चलना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के डिपेस्ट इमोशंस और फेल्स को लेके देखा जाए तो वो आजकल बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, हर चीज़ को लेके क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, हर चीज़ को लेके जो है एक जज्बातीपन का इज़हार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपके पर्सन कहते हैं ये अगर काम हो रहा है ना तो जल्दी-जल्दी हो जाए, इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पर्सन के अंदर के कुछ जज्बात हैं। ओके, सो होपफुली आप समझ चुके हो। अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पाइल्स के अंदर मेरे पास रीबर्थ के साइन आ चुके हैं। अब आप खुद समझ सकते हो कि मे बी कि थर्ड पार्टी जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर हो, मे बी थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज आपकी इंट्यूशंस भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। एंड लेट मी फाइंड द मोर, और क्या हमें यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहता है। ओके, सिंगुलरिटी, ओके, and I can see here, so that is also a very dangerous sign. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन आपको अनइंटेंशनली मीन्स कि ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, ठीक है। मे बी कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो ब्रोकन हुआ था या फिर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर गया था उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन का रोल था। येस, आई नो दैट, बट यहाँ पर अगेन जो है दोबारा से आपके पर्सन आपके बारे में जब तक थॉट्स लगा रहे हैं, जब तक आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। वो तो ठीक है, बट यहाँ पर कहीं न कहीं जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के ब्लड रिलेशनशिप में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे। मे बी क्या आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, कोई भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट वो एक मिडल पर्सन का या फिर थर्ड पार्टी का जो है रोल प्ले कर रहा है। मीन्स कि आपके अगेंस्ट आपके पर्सन को किया जा रहा है, बट आपके पर्सन के ऊपर जितना पास्ट के अंदर चलना था वो चल चुका है। अब उनके सर के ऊपर कोई भी ऐसा ऐसा बोझ नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प है इस रिलेशनशिप को। यूनिवर्स मीन्स के कोई ना कोई कॉस्मिक एनर्जीज जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को हील कर रही है, या तो हील हो रहा है या तो हो चुका है, ठीक है ना, इन प्रोसेस है या फिर प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी तक जितने भी पॉजिटिव साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है फर्स्ट थ्री पार्ट्स के अंदर, दैट इज आर रिलेटेड टू बर्थ। मीन्स के पॉसिबिलिटी है, हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो, ठीक है ना, ऐसा हो चुका हो किसी के थ्रू। बट यहाँ पर ओवरऑल अभी तक की जो साइंस मुझे दिखाई दे रही है ना उसमें यही है कि आपके पर्सन पास्ट के अंदर जब तक आपका रिलेशनशिप जो है अप एंड डाउन एंड आउट समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा चलता रहा है, सो इट्स मीन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मदर, सिस्टर या कोई भी ब्लड रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन था जिसने थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। बट एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को इंजॉयमेंट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ब्यूटी के अंदर चेंज करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर से डाउट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर प्रायोरिटी लेके आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपसे केयर करते हैं, आपका लव करते हैं, कुछ भी आप ऐसा वैसा कह सकते हो। ओके, सो लेट मी फाइंड द वन मोर रूल्स, दैट इज द ओके, इट्स अ गुड साइन यू कैन से, बट व्हाट इज हियर? That is a witchy energies and this one. सो अभी की जो हमारे पास सेकंड लास्ट फाइल है, इसके बाद हम लास्ट फाइल को पुल आउट करने वाले हैं। बट यहाँ पर जो सेकंड लास्ट फाइल है ना वो मुझे स्टॉकिंग की तरफ कहीं ना कहीं सिग्नल्स दे रही है, ठीक है। क्या आपके पर्सन के अंदर एक आग है, एक जलन है, एक हसद है, क्या आपके बारे में फाइंड आउट करना, आपके बारे में कुछ सीक्रेट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, आई नो दैट। बट उन्हें बहुत सी चीज़ें जो है फाइंड आउट भी हो चुकी हैं और आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने फ्यू मिनट्स अगो आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा जोश के अंदर है, और जोश में ही फैसला कर जाते हैं जो कि होश में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है खुद को मीन्स के कोसते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर मुझे गेट पे भी एक साइन दिखाई दे रहा है, दैट इज द रिलेटेड टू यू कैन से द क्रिएटिव फोर्स। मीन्स के थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ है बैड इफेक्ट एंड बैड रोल यहाँ पर प्ले करती हुई दिखाई दे रही है।
ओके। सो आपके पर्सन को मे बी के कुछ ना कुछ जो है गलत ब्लैक मैजिक के अंदर लेके जा रही है थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से तबाह करने की कोशिश कर रही है। ओके। सो यहाँ पर फ्रिक्शंस और शैडोज के साइंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किसी की गंदी निगाह, गंदी नज़र पड़ गई हो, या फिर जो आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी ने डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक या वाइट स्पेल या कुछ भी ऐसा वैसा किया हो। सो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी साइंस दिखाई दे रहे हैं दैट इज द कोरिलेट, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो रहे हैं। एंड लेट मी फाइंड दिस वन साइन। ओके, लेट मी चेक द मोर मदर रून एंड वेल्थ। ओके, enchanters and god, and there is a cross। ओके, तो यहाँ पर एक तो इंटरेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड सेकंडली जो है कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी, ब्लैक शैडोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, आपके बारे में मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन जो है किसी टैरो रीडर से मिलते हैं, या फिर जो किसी स्कैमर से मिल बैठते हैं, और वो स्कैमर क्या कहता है कि यार तुम्हारा पर्सन जो है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, किसी और के साथ रंगरलियाँ मिला रहा है या मना रही है, कुछ भी ऐसा वैसा अगर वो कह देता है, तो आपके पर्सन तो उसकी बात ही मानेंगे ना। आपके पर्सन उसको टोटली एग्री करेंगे, टोटली एग्री करने के बाद जो है आपको डिसएग्री कर देंगे, आपके पर्सन जो है उसको एग्री कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर वेल्थ साइन, मदर और रियंस जो है वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे किसी को बहुत ज़्यादा वेल्थी रखे हुए हैं, इस टाइम पे किसी को बहुत ज़्यादा खुश रखे हुए हैं, और जो भी है थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है या फिर फिफ्थ पार्टी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, आपके जितने भी राइट्स थे वो सारे के सारे अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अब आपके पर्सन जो चीज़ें आपको दे रहे थे, जो राइट्स आपको दे रहे थे, वही राइट्स उसे दे रहे हैं, एंड दैट इज रियली रियली रॉन्ग थिंग। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ वो कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर गए या फिर आपको एज अ फ्रेंड बनाया या कुछ भी ऐसा वैसा, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो कि वो बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब हम थोड़ा सा कार्ड्स के थ्रू कुछ एनर्जीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट इमोशंस एंड फीलिंग्स उनके माइंड के अंदर क्या ऐसा चल रहा है। ओके, सो होपफुली रून्स के थ्रू बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने आए होंगे जिससे आप खुल के जान चुके होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके एसेट के ऊपर नजर आए। ओके, या फिर आपको अपना एसेट समझते हैं, किसी और की मलकियत नहीं समझते, कुछ भी ऐसा कह सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक कि अभी हमारे पास जो है यूनिवर्स क्या और मैसेजेस प्रोवाइड करने वाली है आपके पर्सन को लेके। जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है दोबारा से उस क्वेश्चन को सोच लीजिए। ओके ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, कंक्लूजन क्या है आज के इस रीडिंग का, और क्या ऐसी चीज़ है जो कि मेरे पर्सन्स के लिए जानना, मेरे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वन हेरोफेंट अगेन, यहीं पे वही एनर्जी से स्टार्ट हुआ। इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के अंदर है, ब्लैक एनर्जी के अंदर है। And this one and this one। okay, so यहाँ पर अगर देखा जाए हेरोफेंट एंड देयर इज अ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल साइन, ठीक है ना, ये तीनों कार्ड्स जो हैं बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी की वजह से आपके पर्सन की तबाही हुई है और आपके पर्सन जो है अब खाई के अंदर गिरने को रेडी है। ठीक है ना, अब वो सुसाइड के लिए रेडी हैं, अब वो खाई के अंदर जो है छलांग लगाने को रेडी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की सुध-बुध जो है वो तकरीबन खो चुकी है, और वो अपने बारे में अगर बेटर सोचना चाहें तो नहीं सोच पाते। अपने बारे में जब भी सोचेंगे तो लॉसफुल के अंदर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये जो पर्सन थे जिन्होंने आपके पर्सन की हेल्प करने की कोशिश की है या फिर स्पेशली आपके पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने टोटली आपके पर्सन को चीट किया है। ओके, सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है इस टाइम पे थर्ड पार्टी को लेके मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द प्रॉब्लम्स, विद द यू कैन से दैट के मल्टीपल सिचुएशंस जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी को ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए मेरी जान भी हाजिर। ठीक है ना, तो इस टाइम पे आंखों के ऊपर टोटली पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, या फिर टोटली कुछ ऐसा वैसा जो कि आपने अपने पर्सन को हील करने के लिए नहीं करवाया, जो कि करवा लेना चाहिए था। दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर, और हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहिए करंट सिचुएशन को लेके।
ओके, सो बिल्ली को चिड़चिड़ों के ख्वाब, साइज 1 ऑफ कप्स। Okay, so two of swords, and let me fight this one card. एंड दिस वन इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे कॉमन दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन किसी ऐसी चीज़ का अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि उनके हाथ से छूट चुकी है, ठीक है ना, जिसे हम रिग्रेट कहते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मेरे पास हर तरह की चीज़ थी, हर तरह की ऑप्शन थी, मैं हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकता था, हर चीज़ को अचीव कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज यहाँ पर उनकी थॉट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी के अंदर दिखाई दे रही है कि जब उनके पास पॉसिबिलिटी थी, जब उनके पास चांसेस थे, तब उन्होंने कुछ भी ऐसा अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। और जब उनके पास चांसेस नहीं है, सो आपके पर्सन अब ढूंढ रहे हैं वो चांस, लेकिन उन्हें नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर डबल माइंडेड हुए पड़े हैं, डबल पोजिशन दिखाई दे रही है कि अगेन मैंने चॉइसेस का शायद आपको पहले बताया या नहीं बताया, बट यहाँ पर चॉइसेस भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के बाद। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन का एक ऑप्शन भी हो सकते हो, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है मुझे ये शो ऑफ करवा रही है कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर आगे इन फ्यूचर में जाओगे। ठीक है, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पर्सन की जो है आपके साथ बनी है, वो किसी और के साथ मे बी कि अभी तक नहीं बनी हो। ओके, सो पैच ऑफ पेंटिकल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन वही चीज़ कि तुम्हारे पर्सन जितना पास्ट में हेल्थी थे वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और आपके पर्सन जो है दोबारा से रीग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट मी फाइंड द फाइनल लाइन एंड लेट मी चेक। Okay, so here's a 10 of wands, page of swords, एंड here's a page of wand। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पर्सन एक ऐसी कंडीशन के अंदर है, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ठीक है ना, मीन्स के छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा जो है खफा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन अपना शो ऑफ करवाते हैं, और जो चीज़ नहीं भी करने वाली होती वो भी स्टेप ले लेते हैं आपके पर्सन। मीन्स के बहुत ज़्यादा, एक तो अंडर प्रेशर, सेकेंडली अंडर स्ट्रेस। मीन्स के प्रेशर और स्ट्रेस जो है ये दोनों चीज़ें आपके पर्सन को तबाह करती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, ठीक तरीके से जो है आपको टाइम नहीं दे पाते, और ठीक तरीके से जो भी उन्हें डिसीजन लेना वो नहीं ले पाते। दैट्स वाई प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स में बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अचानक आपके पर्सन की जो है जंग छिड़ जाती है, अचानक वो किसी ना किसी से फाइट करके बैठ जाते हैं अचानक, बिकॉज उनका बिहेवियर जो है वो पहले ऐसा नहीं था जैसा अब बिहेवियर हो चुका है। हर किसी के साथ मिसबिहेव करना, हर किसी के साथ जो है थोड़ा सा टफ सिचुएशन के, टफ टाउन के अंदर आ जाना। अब पेज ऑफ वॉन्ड भी मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो आप वे टू सक्सेस। मीन्स कि आपके पर्सन जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पर्सन का सक्सेस नहीं है, आपका सक्सेस ज़्यादा है। इट्स मीन कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो है आपको अपना लेंगे इन फ्यूचर के अंदर, बट उस अपनाने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ हार्ड एंड फास्ट वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।